गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं आरबीएससी क्लास 12 का जो हम चैप्टर 3 कर रहे थे मैट्रिक्स, उसकी कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चंस क्या है, माना कोई ए मैट्रिक्स अपन को ये दे दी जिसका ऑर्डर क्या दे दिया 3 क्रॉस 5। बेटा इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 3, स्तंभ कितने हैं 5, यानी रो 3 है कॉलम 5 है। उसने क्या दे दिया कि आर इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ए, आर उसका एक पंक्ति व्यू है। ठीक है, तो अपन को आर का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो ये कैसे होगी, देखिए बेटा ये ऐसे ही होगी 3 क्रॉस 5 जिसमें 3 पंक्तियाँ 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, इसने क्या दे दी, आर एक रो मैट्रिक्स है। बेटा मैंने क्या बोला था, रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रो की संख्या 1 हो, रो की संख्या 1 हो। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, माना ये एक पंक्ति ले लिया अपन ने, को 3 में से कोई सी भी एक पंक्ति ले सकते हैं क्योंकि पंक्ति की संख्या अपन को 1 रखनी है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, आर लिख लिया अपन ने। तो इसका ऑर्डर एक तो पंक्ति है, स्तंभ जितने क्वेश्चंस में दे रखे उतने लिखने, तो 1 × 5। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल्स ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर दे रखी है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स क्या दे रखी है बेटा, बराबर दे रखी हैं। अब अपन से पूछ रहा है कि देन व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की क्या मान होंगे। मैंने इक्वल मैट्रिक्स जब कराई थी तो क्या बताया था, इक्वल मैट्रिक्स तभी होती है जब उनकी पहली बात कोटि सेम हो, दूसरी परस्पर एलिमेंट सेम हो, परस्पर एलिमेंट सेम हो। ठीक है, देखिए ये दो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 ये 0 सेम है। हमें अब देखना है एक्स वाई जेड किन किन एलिमेंट से मिल सकता है। देखिए एक्स वाई जेड इससे मिल सकता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, x + 3 = 6। ठीक है, y का मान यहाँ से लिख सकता है, तो y - 4 = -2। ठीक है, और 2z = 6। देखते हैं, x + 3 = 6 है, y - 4 = -2 है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये, और 2z बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 3। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा, y का 2 आ जाएगा, 4 उधर गया। ठीक है, और z का मान अपने पास कितना आ गया, 3 आ गया बेटा। ठीक है, x y z के ये मान आ गया, x = 3 y = 2। ठीक है, और z = 3। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल्स है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स ये दे दिया अपन को, कोई सी भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 4 है, तो ए में अवयवों की संख्या यानी एलिमेंटों की संख्या कितनी होंगी। तो हमने क्या बताया था, और कुछ नहीं होता, एलिमेंट कितने होंगे, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, जो अपन ने mn वाला फॉर्मूला बताया था। तो कितने हो गए, ये 2 × 4 8 हो गए। ठीक है बेटा, मैं तो यहाँ शॉर्ट करा रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी कॉपी में प्रॉपरली तरीके से लिखना है, बोर्ड की कॉपियों में, तभी नंबर मिलेंगे। कि दिए गए मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 2 है, दिए गए मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या 4 है। ठीक है, अतः हम जानते हैं कि अवयवों की संख्या यदि पंक्ति m हो, स्तंभ n हो, तो अवयवों की संख्या mn होती है, इसलिए 2 × 4 = 8। ठीक है बेटा, ऐसे लिखना है, ये नहीं डायरेक्ट 8, तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, बोर्ड की कॉपियों में विशेषकर। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें अपन से x की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू। और ये बेटा क्या है, 0 मैट्रिक्स है। ये क्या है, 0 मैट्रिक्स। सबसे पहले इसका क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। या तो अपन को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर ले पहले, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर ले, जो आएगा फिर उससे कर लेंगे। पहले अपन ऐसे करते हैं, इसका इससे कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये वाली चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था, फिर कह रहा हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपके हाथों पे होना चाहिए। ठीक है बेटा, देखते हैं कितना आएगा। 1 का इससे किया 1 +
1 प्लस 2x प्लस 15, ठीक है। इसका इससे किया 3 प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। और क्या आ गया 2 प्लस x प्लस 2, ठीक है। ये देखिए 1 2 और x, और ये क्या आ गया 0, ठीक है बेटा। एक बार दोबारा देख लो कि ये मैट्रिक्स सही आई है क्या नहीं है। एक बार देख लेते हैं। 1 का 1 से 1 का 2x प्लस 15, ठीक है। 3 प्लस 5x प्लस 3, 2 प्लस x प्लस 2, ठीक है। 1 2x, ठीक है। इसका ऑर्डर देखना है तो ये कितने हैं 1 इंटू 3, ये कितना है 3 इंटू 3, तो इसका ऑर्डर 1 इंटू 3 आता, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी संभव हो सकता है, ठीक है बेटा। अब इसको यहाँ पे करते हैं अपन, है ना। दो मिनट ठीक है। अब इसका क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपन देखते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होगा, यहाँ पे इसको जोड़ के क्या लिख सकते हैं 16, ठीक है। इसको जोड़ के 6, इसको जोड़ के 4 बेटा, ठीक है। वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखते हैं 2x प्लस 16 प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। 5x प्लस 6 का 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 10x प्लस 12 प्लस क्या हो गया 4x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लो बेटा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा जो करके अपन को एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक हो गई तो आंसर गलती आएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 16, 10x प्लस 12, 4x प्लस x स्क्वायर बराबर 0। इन सभी को जोड़ना है तो कितना हो गया बेटा, पहले अपन x स्क्वायर की पावर, तो x स्क्वायर प्लस 4x 4x और 10x 14x 14x और 2x 16x प्लस 16 और 12 28, 16 और 12 28, 28 बराबर बेटा द्विघात समीकरण बन गई। इसके रूट निकालना आप जानते होंगे। कौन कौन से रूट, सबसे सिंपल मेथड श्री धनाचार्य मेथड लगा देना और x के मान निकाल लेना। उन x के मानों के लिए ये इक्वेशन क्या करता है बेटा, होल्ड करता है। अब x के कितने मान आएंगे, x के 2 मान, x के 2 मान आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है 2 घात, ठीक है बेटा। अब बेटा अपन 3 क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चंस क्या है, ये अपन को कोई मैट्रिक्स दे दी, फिर ए मैट्रिक्स दे दी और फिर ये मैट्रिक्स दे दी। एक इक्वेशन दे दी कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बराबर है। मैंने इक्वल मैट्रिक्स, बराबर मैट्रिक्स की एक बात बताई थी कि वो मैट्रिक्स कब बराबर होंगी। पहली बात, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरी कि उनमें परस्पर एलिमेंट बराबर होने चाहिए, ठीक है। पहले तो हम ए का ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं कि ए का ऑर्डर कितने क्रॉस कितने का है, ठीक है बेटा। ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 3 की है। ये कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 2 की है बेटा, ठीक है। 1 2 3 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स ए किस प्रकार की होगी, देखो 3 क्रॉस 2 और मैट्रिक्स ए है, और इसका ऑर्डर कितने क्रॉस कितने का आना चाहिए, 3 क्रॉस 3 का, ठीक है बेटा। तो अब देखो ए मैट्रिक्स है ये,
इसका ऑर्डर अपन को 2 क्रॉस 3 ही रखना पड़ेगा, तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव होगा और ये इसके इक्वल आएगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इसके इन टोटल का ऑर्डर कितना क्रॉस कितने का आ गया, 3 क्रॉस 3 का, और ये कितना आ गया 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, अपनी ए मैट्रिक्स का बेटा ये तो पता चल गया ऑर्डर कितने क्रॉस कितने का है, 2 क्रॉस 3 का। अब अपन को एलिमेंट ही नहीं पता कि एलिमेंट कितने, एलिमेंट नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ए मैट्रिक्स अपन क्या मान लेंगे, देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये देखो मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ बेटा क्या करना है, अपन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वन 2 माइनस का 3, 0 माइनस का 1 और 4। ठीक है, ए मैट्रिक्स अपनी बेटा क्या आ गई, A11 A21 A12 A22 और A13 और A23। बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो वो मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की आएगी, 3 क्रॉस 3 की आएगी। वो बेटा आपको करना है कि मैट्रिक्स क्या बनेगी। मैंने फिर बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हाथों पे होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके इस मैट्रिक्स के इक्वल रख देना, जो भी वैल्यू आए उसमें से इनकी वैल्यू निकाल लेना, वो मैट्रिक्स ए आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब अपन ये वाला क्वेश्चंस करते हैं। ये वाला क्वेश्चंस और कुछ नहीं है बेटा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। देखो बी ए अपन से फाइंड करवा रहा है, बस इसने क्या दे दिया, ये संख्या अपन को रियल में ना ले जाके कॉम्प्लेक्स में ले गया, यानी आयोटा में ले गया है। ठीक है, अपन ने एक क्लास 11th में जब आपने चैप्टर 5 पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तब अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 पढ़ा होगा। ठीक है, और आयोटा की पावर 4 क्या पढ़ा होगा, 1 पढ़ा होगा। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आयोटा की वैल्यू अपने पास -1 होती है। ठीक है, तो पहले अपन को कुछ नहीं करना, बी और ए का सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है बेटा। बी ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें संख्याएं आयोटा भी आएगी, आयोटा स्क्वायर भी आएगा, आयोटा क्यूब भी आएगा, आयोटा 4 भी आएगा, आयोटा 5 भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें आयोटा स्क्वायर तक ही जाएगा बेटा। ठीक है, इसमें यदि मान लो यहाँ में एक क्वेश्चन चेंज करके बस कुछ नहीं करता, आयोटा 4 और यहाँ पे आयोटा 5 लगा दूँ तो ये आयोटा 6 तक भी चला जाएगा। ठीक है, आयोटा 5 देखे, आयोटा 5 क्या होता है बेटा, वो आयोटा के बराबर ही होता है तो -1। आयोटा 6 कितना होता है बेटा, आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है तो वो -1। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, लास्ट में अपन को आयोटा की जो पावर आएंगी आयोटा स्क्वायर, उनके मान लिख के उनको रियल में ले आना है, और यदि किसी में आयोटा आ रहा है तो वो उसको आयोटा तक ही छोड़ देना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दे दिया 3 क्रॉस 4। ठीक है, कि इसको यदि हिंदी में बोले तो यानी आव्यू ए की कोटि अपन को दे रखी है 3 क्रॉस 4। ठीक है बेटा, और अपन को ये दे रखा है ए ट्रांसपोज बी, और ए बी ट्रांसपोज क्या है, डिफाइन है, अर्थात परिभाषित है। तो अपन को क्या बताना है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर बताना है। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, पहले क्या करते हैं अपन, मैट्रिक्स ए क्या दे दिया अपन को 3 क्रॉस,
तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा 4×3। ठीक है बेटा। अब ए ट्रांसपोज बी अपन को क्या दे दिया, डिफाइन दे दिया यहाँ पे, ए ट्रांसपोज बी। तो बी का ऑर्डर मैंने बताया था, ए ट्रांसपोज बी तभी डिफाइन हो पाएगा जब ए का क्या लिखते हैं अपन 4×3, बी अपन ने लिख दिया यहाँ पे अपना m×n आएगा, कुछ भी आएगा। ए ट्रांसपोज भी तभी डिफाइन होगा जब ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी m का मान अपने पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है बेटा, ये लिख दिया। इसने फिर एक और कंडीशन दे दी, ए बी ट्रांसपोज भी क्या है, ए बी ट्रांसपोज भी अपना बेटा क्या है, डिफाइन है। ठीक है, ए बी ट्रांसपोज, ए कितना है अपने पास 3×4, ए बी ट्रांसपोज, ए कितना है 3×4, बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा n×3। ठीक है बेटा। अब ए बी ट्रांसपोज तभी डिफाइन होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। तो n का मान अपने पास 4 आ गया, तो b का ऑर्डर कितना आ गया 3×4 बेटा, 3×4। ठीक है। अब यदि यहाँ पे b छोड़ के वो b ट्रांसपोज कर दे बेटा, बस और कुछ नहीं करे, b ट्रांसपोज कर दे, तो कुछ नहीं करेंगे, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर 4×3 हो जाएगा, और कुछ नहीं है बेटा। अब बेटा हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस क्या है, यदि किसी अवयव में 10 अवयव है तो उसकी संभवतः कितनी कोटि होंगी। ठीक है, यानी किसी भी मैट्रिक्स में यदि 10 एलिमेंट हैं तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने कितने हो सकते हैं, कितने कितने हो सकते हैं। अब देखो 10 एलिमेंट लिखना है, सिंपल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था mn वाला, ये एलिमेंट का फॉर्मूला था, 10 आना चाहिए। 10 कैसे कैसे आ सकता है, 1×10 करके 10 आ सकता है, क्योंकि mn जो बताया था वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन ही तो बताया था। ठीक है, 1×10 हो गया, 2×5 हो गया, 5×2 हो गया, और 10×1 हो गया, ये 4 हो गए और 4 बैठे गए। तो इनके आंसर ये लिखे हुए देखो। ठीक है, ये हो। अब किसी स्टूडेंट के मन में आता है, सर मैं अपने मन का मैथमेटिकल मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ। आराम से बना सकते हो, मैथमेटिकल इक्वेशन खुद रखो, खुद मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, सबसे पहला AIJ, माना ये कोई मैट्रिक्स है, ये हमारी एक क्वेश्चंस आव्यू की रचना कीजिए, ये हमारा मैथमेटिकल क्या हो गया, इक्वेशंस हो गया, मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, और AIJ ये बनाना है। इससे अपन को क्या पता चल गया कि कितने क्रॉस कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें बनाना है। ठीक है, 2×3 का हमें बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, 2 रो 3 कॉलम, ये बनेगा नॉर्मली वैसे यदि देखें तो। अब यहाँ पे देखो i का मान 1 है, j का 1 है, i का 1 है, j का 2 है, i का 1 है, j का 3 है, ऐसे है। ठीक है,
अब आई और जे के मान हमको कहाँ से हैं, ये इक्वेशन से है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी यदि अपन वैसे निकाले, आई और जे का मान 1 1 है, तो 1 + 1 2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 1 + 1/2, ठीक है। उसके लिए 1 + 2/2, 1 + 3/2, 2 + 1/2, 2 + 2/2, 2 + 3/2, ये मैट्रिक्स अपनी क्या आ जाती है, बन के आ जाती है, ये मैट्रिक्स बन के आ जाती है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। 1 3/2, 2 3/2, 2 5/2, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 1 3/2, 2 3/2, 2 और 5/2, ये अपनी मैट्रिक्स बन के आ, ठीक है।